पंचम भाव हमारे ज्ञान को दिखाता है, मेमोरी को दिखाता है। और पंचम भाव जो है वो पूर्व पुण्य का भी भाव है। और सही इंटेलिजेंस होना, विवेक होना भी पूर्व पुण्य ही होता है। कल पंचमी तिथि है, यानी माता सरस्वती की पूजा करने का दिन है। यूँ तो हर दिन पूजा करना चाहिए, लेकिन कल एक विशेष गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि है, जिसे कि बसंत पंचमी कहते हैं। तो इस दिन माता की पूजा करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करने से हमारी वाणी में वो ओज आता है, वो तेज आता है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है और हमें माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचम भाव जो होता है वो क्रिएशन का भाव होता है, एक्सपेंशन का भाव होता है। और गुरु यानी कि बृहस्पति देव जो हैं वो एक्सपेंशन के कारक हैं। हमारी बुद्धि का विस्तार करने में बृहस्पति देव का बड़ा ही योगदान होता है, पंचम भाव का बड़ा महत्व होता है। तो यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव का संबंध दूसरे घर से या 11वें घर से बन जाए, यानी कि इनके जो लॉर्ड हैं इसमें बैठ जाए, इसके अलावा नवम भाव का संबंध भी यदि दूसरे और 11वें से बन जाए, तो जातक जो होता है विवेकशील होता है, एक विजडम होता है, एक ज्ञान होता है, माता सरस्वती का आशीर्वाद होता है ऐसे जातक को। इसके साथ साथ सूर्य और बुध जैसे प्लैनेट भी पंचम भाव से संबंध बना लें, दूसरे भाव से संबंध बना लें, तो अत्यंत शुभ स्थिति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है, यानी माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दूसरे भाव को तो सरस्वती स्थान भी कहा गया है। तो इस दिन का आप जरूर लाभ उठाएं और माता सरस्वती की पूजा अर्चना करें इस दिन, और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें इस दिन। हो सके तो स्फटिक की माला पर, यदि संभव हो आपके पास है, और नहीं है तो रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं, एक माला सरस्वती मंत्र का अवश्य जाप करें, ताकि माँ आपको वाक सिद्धि, सही बुद्धि, सही विजडम दे। इस दिन या किसी भी दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पंचम भाव, नवम भाव, दूसरा भाव जो है एफ्लिक्शन में आ जाता है। गुरु ग्रह एफ्लिक्शन में आ जाता है। और गुरु ग्रह जो होता है ना ही सिर्फ हमारे विवेक, विजडम, इंटेलिजेंस का कारक होता है, अपितु ये विवाह, संतान आदि सभी के कारक होते हैं। तो माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें और साथ ही साथ बृहस्पति देव का भी आशीर्वाद प्राप्त करें। नमस्ते।